नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजभाषा, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या कही गई है सारे बातों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और सारे पॉइंट को 3 से 4 5 बार हम लोग क्या करेंगे, रिपीट कर करके पढ़ेंगे, ताकि सुनते सुनते क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है ना। याद कराने की गारंटी हमारी है, बस आप लास्ट तक बने रहें। ठीक है ना। और सारा पॉइंट याद होगा, 1 से 2 बार रिपीट कर करके हम लोग पढ़ेंगे, साथ में याद भी करते चलेंगे। ठीक है ना। और जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है, सारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना। और एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर, महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा इसका क्या है, राइटर है। ठीक है। जितना भी वनडे एग्जाम है, सारे वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बुक है ये, रामबाण बुक है, एकदम महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में। कब हुआ था गठन? वर्ष 1955 हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत, सुनते रहिए ध्यान से। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? बी जी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बी जी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। आठवीं अनुसूची में वर्ष 2003, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो वर्ष 2003 की बात है। ठीक है ना। 8वीं अनुसूची 2003 की बात है। 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिससे उसकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई? तो 92वां 92 92वां संविधान संशोधन द्वारा 92 संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसे संविधान संशोधन के द्वारा, इसे 92 संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ दिया गया। और इसके साथ ही अगर कुल भाषा की बात करते हैं तो कितना भाषा हो गई? 22 भाषा हो गई। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन है। 8वीं अगर भाषा की बात करते हैं तो किस अनुसूची की बात होगा? उसमें अनुसूची 8 की बात होगी, 8वीं अनुसूची की बात होगा। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में राज्य भाषा के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत कहा गया। तो अनुच्छेद की याद रखें 344, और अनुसूची की बात करेंगे तो कितना? 8वीं अनुसूची। ठीक है ना। तो पहला असमिया है ना, बांग्ला गुजराती, असमिया बांग्ला गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओड़िया पंजाबी संस्कृत सिंधी तमिल तेलुगु उर्दू डोगरी 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 बोडो मैथिली संथाली। ठीक है ना। इस प्रकार से भाषा कितना हो गई आपकी? 22 भाषा है। ठीक है ना। एक बार हम लोग और रिपीट कर करके पढ़ लेते हैं, 1 से 2 बार पढ़ते हैं और साथ में रिपीट करके। असमिया बांग्ला गुजराती, असमिया बांग्ला गुजराती, असमिया बांग्ला गुजराती, असमिया बांग्ला गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी, हिंदी कन्नड़ कश्मीरी, असमिया बांग्ला गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी मलयालम कोंकणी 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 मलयालम मणिपुरी, कोंकणी मलयालम मणिपुरी, कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली, मराठी नेपाली, मराठी नेपाली ओड़िया पंजाबी संस्कृत सिंधी, पंजाबी संस्कृत सिंधी, पंजाबी संस्कृत सिंधी तमिल तेलुगु उर्दू, तमिल तेलुगु उर्दू डोगरी बोडो मैथिली संथाली, डोगरी बोडो मैथिली संथाली। 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर
पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 के क में, अनुच्छेद 350 के क में लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 350 के क में, अनुच्छेद 350 के क में कहा गया। दूसरी सवाल ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 350 के क में क्या कहा गया है, तो क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की बात किया गया, ठीक है। अगला है मैथिली भाषा। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया, तो 2003 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 2003 में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। जब 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन। इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ा गया था, ठीक है ना। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, है ना। तो याद रखेंगे, नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषा क्या किया गया था, जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तिरुपति, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब तक 6 भाषाओं को कौन सा दर्जा प्राप्त हो चुका है, शास्त्रीय भाषा की दर्जा क्या हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। भारत भाषा की बात करते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल की घोषणा कब की गई थी, शास्त्रीय भाषा के रूप में, ठीक है ना। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था, तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा की दर्जा मिला था। तमिल को शास्त्रीय भाषा की दर्जा कब मिला था, 2004 में। तमिल को शास्त्रीय भाषा की दर्जा 2004 में मिला। तमिल को शास्त्रीय भाषा की दर्जा 2004 में मिला था। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा की दर्जा 2008 में मिला था। तमिल, तेलुगु, तमिल की बात करते हैं 2004, 4 में 4 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 2008 में तेलुगु, मलयालम 2013, मलयालम 2013, संस्कृत 2005, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008 और उड़िया 2014, ठीक है ना। तो ऐसे याद कीजिए, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। तो 2004 में किसको शामिल किया गया था, तमिल को। 2005 में किसको शामिल किया गया था, संस्कृत को। तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु भाषा और कन्नड़ भाषा को 2008 में शास्त्रीय भाषा की दर्जा क्या प्राप्त हुई। मलयालम को कब हुआ, 2013 में और उड़िया को हुआ 2014 में। उड़िया कब हुआ था, 2014 में। अगला देखते हैं, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन है, पहला देखते हैं 343। 343 है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। 343 किसका बात करेगा, संघ की राजभाषा के बारे में बात करेगा। 343 का कौन सा अनुच्छेद, 343 का विषय क्या है, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा 343 का विषय है। 343 अनुच्छेद 343 का कौन सा विषय है, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 का क्या बात करता है ये, अनुच्छेद 344 का विषय क्या है, राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की बात करेगा कौन, 344। 344 किसका बात करेगा, राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति की बात करेगा कौन, 344। क्षेत्रीय भाषाएं की बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं
345 अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, ठीक है ना। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत क्या है, राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं की बात की गई है। अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 346 का विषय है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 346 का विषय है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा की बात क्या होगा, अनुच्छेद 346 में होगा। अनुच्छेद 347 का क्या विषय है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान, है ना। अनुच्छेद 347 क्या बोलता है, अनुच्छेद 347 बोलता है इसके बारे में अनुच्छेद 347 का क्या विषय है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान की बात करता है अनुच्छेद 347। अगला है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 348 का क्या विषय है, अनुच्छेद 348 का क्या विषय है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है ना। अनुच्छेद 348 का विषय है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात करता है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 349 क्या कहता है, भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 349 क्या बोलता है, अनुच्छेद 349 का विषय है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 349 का विषय है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 349 का विषय है विशेष विनिर्देश के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 350 किसका बात करता है, अनुच्छेद 350 का विषय है शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद 350 का विषय है शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद 350 ए में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 350 का ए में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है। अनुच्छेद 350 के बी में क्या गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद 350 के बी में क्या कहा गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की बात कही गई है। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया, किसी हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, है ना। अनुच्छेद 351 का क्या विषय है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश की बात करता है अनुच्छेद 351। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संस्कृत संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा गठित की गई थी। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा गठित की गई थी। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है, तो संसद के कम से कम 2/3 बहुमत से। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन
किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1967 में। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया है। कौन सा भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाल में बोली जाती है बंगला, है ना। बंगला दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 92 संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना। कौन कौन 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन से भाषा को जोड़ा गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।